सर बताइए। साइड वीडियो लगे ना, वीडियो लगे ना, लाइव साइड का हुआ करो आपका मोबाइल में क्या लाइव लाइव कर रहे हैं क्या? हाँ ये सब लाइव कर रहे हैं। कौन सा फिर बना के लाइए, बना के वाइपर ये वो कैमरा आएगा ना थोड़ा साइड में, पीछे का है ना, पीछे का पूरा लेना पड़ेगा। इतना अच्छा ऑप्शन है सब, आप तो जानते हैं हमसे ज्यादा। सर आज का जो पत्रकार परिषद है जी जी क्या मकसद है उसका? जी, तो ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, ये एक इसका लाभ वितरण सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से विज्ञान भवन से लाभ वितरण करने वाले हैं। टोटल 2400 करोड़ रुपयों का ये पैसा जाने वाला है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को। जो एम्प्लॉयज है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है, जिनका सैलरी 15,000 तक का है, इनको बेनिफिट मिलेगा 2 हिस्सों में। तो करंटली जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनका 7,500 रुपए तक का, ये बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलेगा। ये पार्ट ए बेनिफिट है। इसके साथ ही पार्ट बी बेनिफिट एम्प्लॉयर लोगों को मिलेगा। जो भी एम्प्लॉयज सृजन कर रहे हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ हो रहा है, उसमें 3,000 प्रति एम्प्लॉय प्रति महीने तक इनको पैसा मिलने वाला है। तो इससे फॉर्मलाइजेशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, तथा जो नए एम्प्लॉयज हैं उनको और मोटिवेशन मिलेगा एक ही कंपनी में कंटिन्यू करने के लिए। एक ओवरऑल पीएमवीवीआरवाई के बारे में बताना चाहूंगा कि टोटल इस स्कीम का फाइनेंशियल आउटले, जो वित्तीय परिव्यय है, वो 99,446 करोड़ है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की स्कीम है ये। और टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें 3.5 करोड़ जॉब्स का है। टोटल जो लक्ष्य है हमारा कि ये स्कीम के दौरान जो ये 4 साल चलेगी, 3.5 करोड़ जॉब्स इसमें जनरेट हो गए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुल 4 साल का बेनिफिट है। जो भी नए एम्प्लॉयज जितने भी बढ़ाते हैं वो 4 साल तक इनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जो 3,000 प्रति माह है वो वाला। और बाकी सब सेक्टर जो है उनको 2 साल तक मिलेगा। ये स्कीम 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च हुई थी और ये चलेगी पूरा। रजिस्ट्रेशन जो पीरियड है इसका, ये 31 जुलाई 2027 तक है। इसके अलावा अगर वडोदरा का बात करें तो 4,572 एम्प्लॉयज, ऑलमोस्ट 5,000 एम्प्लॉयज को पार्ट ए के अंदर बेनिफिट मिलेगा। टोटल ये अमाउंट 2.63 करोड़ रुपीज है। और 951 एस्टेब्लिशमेंट जो नियोक्ताओं का है, तो इसमें ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपए मिलने वाला है अप टू May 26। तो ये एम्प्लॉयर लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें नए जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने हेतु तो इतनी बड़ी राशि दी जा रही है उनको। और इसके लिए ये जो लाभ वितरण होने वाला है, ये 19 जून को विज्ञान भवन से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम करने वाले हैं। साथ ही साथ 200 अलग अलग जगह ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होगा और लोकल प्रोग्राम भी होगा। हमारे यहाँ सीसी मेहता ऑडिटोरियम जो है एमएसयू में, उधर ये प्रोग्राम होगा। तो सभी जो लाभार्थी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर्स है, उनको हम इनविटेशन आपकी ओर से भेजना चाहते हैं। तथा आपको भी, सभी मीडिया कर्मियों को हम इनवाइट करेंगे कि आप प्रोग्राम का हिस्सा हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्कीम के बेनिफिट्स पहुंचे। इसके लिए हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। और ये जो इवेंट कहा, ये 2 जगह होगा। एक तो वडोदरा, जैसे वडोदरा का जो क्षेत्राधिकार है वो 5 डिस्ट्रिक्ट में है, वडोदरा, पंचमहल, महिसागर, छोटा उदयपुर और दाहोद। तो वडोदरा में ये सीसी मेहता ऑडिटोरियम में होगा। और एक फंक्शन जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हालोल में है, वहाँ पे JSW MG मोटर्स के क्षेत्र में ये फंक्शन होगा। तो जैसे सर ने कहा कि अभी सभी स्टेक होल्डर जो है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि है, लेबर यूनियन है, सभी स्टेक होल्डर्स को ये आमंत्रित है। और हमारे आप मीडिया कर्मी है, उनको भी आमंत्रित है। और ये जो स्कीम है, ये जो हमारा जो मिशन है विकसित भारत के तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे एक्सपेक्टेड है कि बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न भी होगा और एम्प्लॉयर जो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी भारत सरकार बढ़ावा देगी। धन्यवाद। इसमें एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट कंपनियों का भी है जी, प्राइवेट कंपनियों को भी, जो भी गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एग्जेम्प्टेड, अनएग्जेम्प्टेड, सभी एम्प्लॉय वालों को जोड़ना है। यस,
जो भी एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ कवर्ड है ईपीएफओ में, एज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नोडल एजेंसी है करने के लिए, तो जो भी बेनिफिट होगा ये ईपीएफओ के रूट थ्रू ही होगा। हम वो का स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट हो, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका पीएफ कोड नंबर है, उनके लिए ये बेनिफिट लागू होगा। जो वही एम्प्लॉयर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे कहा, अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय मिलेगा बेनिफिट। सर, इसके अलावा कौन कौन से ऐसी फील्ड में हम जाना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जन जन तक ये योजनाएं पहुंचनी चाहिए, इसमें क्या कर सकते हैं सर इसके लिए? जैसे इस PMVVRY के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं कंटिन्यूअसली। ऑलमोस्ट जो फिजिकल प्रोग्राम्स रहते हैं, सभी बड़े एसोसिएशन जो है, FGI है, FICCI है, तो ऐसे जो भी एम्प्लॉयर एसोसिएशन है वो सब जगह प्रोग्राम्स किए गए फिजिकली। इसके अलावा जो वेबिनार्स रहते हैं वो सभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बारी बारी से, एक प्रोग्राम में 20 लोग 25 लोग ऐसा करके सब तक ये बेनिफिट्स पहुंचाए गए हैं कि इस स्कीम में क्या बेनिफिट है, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, ये सबको बताया गया है। और इसके अलावा नॉट ओनली वडोदरा, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे, हमने वहाँ पे रोजगार मेला कंडक्ट किया है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है GIDC है, और बाकी इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं, वहाँ भी हमने कंटिन्यूसली प्रोग्राम अरेंज किए हैं, एम्प्लॉयर को बुलाया है। इसका ये महत्वपूर्ण है कि जो एम्प्लॉयर अभी भी काम कर रहा है, जिसको पीएफ कवरेज नहीं है, उसको भी पीएफ कवरेज में हम लाए और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ावा दे सके। तो ये जो स्प्रेड है स्कीम का और इन्फॉर्मेशन है, हमने हमारे जुरिडिक्शन में सब जगह पे बहुत अच्छे से स्प्रेड की है। पिछले 10 सालों में कितने नए पीएफ अकाउंट खुले हैं अपने रिजर्व में, ऐसा कोई आंकड़ा अपने पास है? अभी तो इसराइल नहीं होगा, मैं आपको दे पाऊंगा, बट क्या एग्जैक्टली है। करंट कंट्रीब्यूटिंग जो है वो वडोदरा ऑफिस के अंडर 9 लाख है। 9 लाख UN हर महीने पैसा भरते हैं। पैसा का कॉन्ट्रीब्यूटर यूएन हमारे जुरिडिक्शन है आर वडोदरा का, और करीब 9 लाख UN अकाउंट होल्डर्स है, इनका कॉन्ट्रीब्यूटली मंथली हमारे पास आता है जो पीएफ कवर्ड है। 19 तारीख को जो कार्यक्रम है जैसे मेहता में, उस दिन कोई खास सेलिब्रिटी रहने वाले हैं, कोई अधिकारी केंद्र से जाने वाले हैं, ऐसा कुछ? तो जो चीफ गेस्ट है मनीषाबेन वकील मैडम रहेंगे, और हेमांग जोशी जी हमारे ऑनरेबल MP रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे DM है, SP है, इन सबको भी हम इनविटेशन दे रहे हैं, बट प्रेजेंस उनका कंफर्म होना बाकी है। वैसे JSW और एक जो इवेंट है, वहाँ पर भी MPs आने वाले हैं, MLA आने वाले पंचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट के, और बाकी जो सरकारी अधिकारी है बड़े लेवल के, DM SP है, वो उनका आना अपेक्षित है। आप दोनों का परिचय? मैं